हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे। और आप भी यूपी एनएचएम के जितने भी बच्चे हैं जो कि फार्मासिस्ट के पोस्ट के लिए एग्जाम दिए थे, रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे। जैसे आप वेट कर रहे हैं उसी बेसब्री से हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि कभी ऐसा मौका मिले, यूपी एनएचएम की तरफ से कोई ऐसा नोटिफिकेशन आए जिससे कि हम बच्चों के साथ कनेक्ट कर पाए और उनको रिजल्ट की खुशखबरी दें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है भाई। यूपी एनएचएम की ओर से फिर से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है, लेकिन रिजल्ट रिगार्डिंग कोई बात नहीं की गई है। हाँ, कहीं कहीं सीटें बढ़ाई गई हैं तो कहीं सीटें घटाई गई हैं, सीटें रिवाइज्ड की गई हैं। लेकिन हाँ, इससे एक अंदाजा लग रहा है कि अब यूपी एनएचएम इस वैकेंसी, कम से कम उनको याद तो है कि कोई वैकेंसी निकाले हैं, तो शायद वो जल्द से जल्द रिजल्ट दें। और हम लोग भी आशा करते हैं कि भैया जल्दी से जल्दी रिजल्ट आए और ये वैकेंसी सक्सेसफुल रहे, कहीं इस वैकेंसी में कुछ रुकावटें ना आए। ठीक है, तो चलिए क्या कुछ नोटिफिकेशन है देख लेते हैं। सबसे पहले मैं एनएचएम के ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ। यहाँ पर अपडेट्स वाले सेक्शन में हम लोग व्यू ऑल पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही व्यू ऑल पे क्लिक करते हैं, हमारे पास यहाँ पर दिखता है एकदम चमकता सा नोटिफिकेशन डेटेड 19/10/2023 अंडर 17,000 प्लस रिक्रूटमेंट ड्राइव। ये 19 तारीख का ही नोटिफिकेशन है और ये नोटिफिकेशन कुछ इस प्रकार से है। इसको मैं पीडीएफ के सेक्शन में खोल लेता हूँ ताकि आपको चीजें बताने में आसानी रहे। यहाँ पर जो भी वैकेंसी को लेकर के है, ये आप सभी को ध्यान होगा कि जो आपका फार्मासिस्ट को लेकर के कुछ 400 पोस्टों पर अलग अलग डिफरेंट रीजन में वैकेंसी थी। 19 तारीख को यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। एएनएम स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, एलोपैथिक अंडर प्रोग्राम एनएचएम के तरफ से जो वैकेंसी थी उसको लेकर के कुछ चीजें चेंज की गई हैं। वो सारी चीजें, जैसे स्टाफ नर्स का लेकर के यहाँ पर सीटें एडवर्टाइज की गई थी कुछ इन पोस्टों पर, लेकिन अब चेंज हो गया है। उसी प्रकार से आपका यहाँ फार्मासिस्ट को लेकर के दिखाया जा रहा है। फार्मासिस्ट में 2 जगह सीटें रिवाइज हुई हैं। प्रयागराज में पहले सीट था 3 जब वैकेंसी आई थी, लेकिन अभी फिलहाल उसको घटा करके किया गया है 2। और ये जो फार्मासिस्ट का पोस्ट हाथरस में निकला था उसमें 3 पोस्ट पर वैकेंसी थी, अभी इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 4। पता नहीं ये लोग क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं। पहले भी 6 वैकेंसी थी दोनों मिलाकर के, अभी भी 1 में घटा दिए, 1 में बढ़ा दिए। ये सब क्या है नहीं पता, लेकिन ये जो भी है अच्छा नहीं हो रहा है। ये विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ है। एक तरीके से कहा जाए तो उनके मतलब उनके आगे एक रोटी रख करके बार बार रोटी पीछे खींच लेना, ये गलत बात है। इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए और ये पॉलिटिकल चीजें मतलब मेरे ख्याल से सही नहीं हो रहा है। जो भी है ये चीजें सही नहीं है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इससे स्टूडेंट का जो मोटिव होता है भैया तैयारी करें, वो भी नहीं हो पा रहा है। इसलिए ये स्टेट वैकेंसी को लेकर के ज्यादा आप भी फोकस ना रहिए। आया तो ठीक, नहीं तो आप अपने सेंट्रल वैकेंसी की ओर आगे बढ़िए। सेंट्रल वैकेंसी जितनी भी होती हैं टाइम टू टाइम भैया, ऐसा कुछ उसमें लेट नहीं होता है। अभी फिलहाल आपको सफदरजंग हॉस्पिटल में वैकेंसी आई हुई है, ईएसआईसी में वैकेंसी आई हुई है। आप गवर्नमेंट जॉब के फार्मासिस्ट वैकेंसी वाला आप क्या करेंगे, एक बार उसके प्लेलिस्ट को चेक कर लेंगे। उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे जब प्लेलिस्ट सेक्शन में आएंगे तो आप दिख जाएगा गवर्नमेंट फार्मासिस्ट वैकेंसी अपडेट्स। तो उस अपडेट में लगातार आप बने रहिए, सेंट्रल वैकेंसी को फॉलो करिए और हमारे उदित फार्मेसी के एप्लीकेशन ऐप को यहाँ पे डाउनलोड करके उनके साथ तैयारी करना शुरू कर दीजिए। गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का कोर्स भी आ चुका है ना। और उसके साथ सेंट्रल वैकेंसी की तैयारी करिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। जैसे कि आपका इसरो में आता है, आपका और भी अलग अलग ईएसआईसी, रेलवे आने वाला है, एम्स में लगातार वैकेंसी जहां तहां अलग अलग एम्सों में आ रहा है, तो उन सब चीजों की तैयारी करिए, ज्यादा बेटर रहेगा। ये यूपी एनएचएम का भैया मेरा बहुत पहला एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि इससे आज से 22 साल पहले इसमें वैकेंसी आई थी। इतने सालों बाद वैकेंसी आई भी तो ये लटका रहा, तो इससे मेरा विश्वास उठ चुका है। जो बात है, उत्तर प्रदेश के हमारे साथ मैक्सिमम ऑडियंस हैं, उन सारे को मैं यही कहूंगा, ये यूपी एनएचएम की वैकेंसी, अब यूपी एसएससी की वैकेंसी का अंदाजा लगाया जा रहा है कि आएगा, पता नहीं उसका क्या होगा। लेकिन मुझे अब स्टेट वैकेंसी, खास करके यूपी स्टेट की वैकेंसी पर कुछ ज्यादा भरोसा नहीं रह गया है। इसलिए आपको मैं कहूंगा कि आप अपनी सेंट्रल वैकेंसी की तैयारी देखिए, सिलेबस वही रहने वाला है, बस आपको फॉर्म वगैरह अप्लाई करने में कुछ ज्यादा कॉस्ट आ सकता है, लेकिन वो चीजें सही रहती हैं। पैसा लगा, रिजल्ट दिया, रिजल्ट नहीं हुआ, कोई बात नहीं। इसमें हमारी गलती नजर आती है कि चलो भाई हमारा तैयारी अच्छा नहीं था इसलिए रिजल्ट नहीं हुआ, लेकिन हमने एग्जाम भी दिया, प्रॉपर पढ़ाई करके दिया और आप रिजल्ट ही जारी ना करें और हमारे से इतने सारे बच्चों ने अप्लाई किया, ये गलत बात है। ये तब तो आप ऐसा कहें कि आप झूठ करके एक वैकेंसी निकालें और उसके फॉर्म फिलअप में इतने सारे पैसे इकट्ठे हो गए और एक फंडिंग कर लिए, ये तो गलत बात हो गई ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए क्या करें, ये सरकार की बात है, तो उन लोगों के तक अगर कोई बोर्ड मेंबर्स तक ये वीडियो पहुंच रही है तो उन लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है भैया कि हम फार्मासिस्ट के दर्द को समझिए
कि बहुत मुश्किल से तैयारी करके इस वैकेंसी से एक आस लगा हुआ है। एक बच्चा था, जब मैं तैयारी करा रहा था, लाइव क्लास ले रहा था, एक बच्चा था जो विकलांग था, वो डिलीवरी बॉय का काम करता था। वो मेरे से बोला कि सर मैं डिलीवरी बॉय का काम करता हूँ, मैंने फार्मेसी किसी तरीके से प्राइवेट कॉलेज से किया है, क्या मेरा रिजल्ट हो जाएगा सर? बताइए वो किस आस से इस वैकेंसी का फॉर्म फिलअप किया होगा। मैं इतना बोलता नहीं हूँ इस वैकेंसी के बारे में कुछ भी हो, लेकिन आज मेरे मन से निकल रहा है यार, ये नोटिफिकेशन देख के मेरा मन खुश नहीं हुआ, और ज्यादा मतलब खुन्नस आ गया कि क्या कर रहा है ये यूपी एनएचएम बच्चों के साथ। लेकिन कोई नहीं, आशा करते हैं कि अब रिजल्ट आए और जितने भी लोगों के चेहरे पर उदासी है वो उनका चेहरा खिले और वो थोड़ा सा एक उम्मीद की किरण जगे, ऐसा कुछ नोटिफिकेशन देखने को मिले। और हम लोग आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे, चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।